गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल उमा स्टडी ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और हर दिन अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर रहे होंगे और एक पॉजिटिव थॉट के साथ अपनी ज़िंदगी में आप लोग भी आगे बढ़ रहे होंगे। आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई थी सुबह के 4 बजे से। 4 बजे का मैं अलार्म लगाई हुई थी, तो 4 बजे तक मैं उठ गई थी। फिर ब्रश वगैरह करने के बाद 4:15 बजे तक मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। और आज मैं पढ़ रही हूँ सुपर टेट की कुछ बुक। मैं इसको पहले ही परचेज करी हुई थी और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया हुआ था। और मैं बाल विकास, जीवन कौशल और शिक्षण कौशल को पढ़ रही हूँ। इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा करके इसको भी कवर करते चलते हैं, क्योंकि अगर जब हमारा एग्ज़ाम पास में आ जाता है या फिर हम अगर सोचेंगे कि नोटिफिकेशन आ जाएगा तो तब पढ़ेंगे, तब फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर हम सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप लोगों को तो पता ही है कि इसमें 14 सब्जेक्ट है और सारे सब्जेक्ट को हमको कवर करना रहता है इसमें। तो अगर पहले से हम शुरुआत नहीं करेंगे तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा सिलेबस को कवर करना। तो इसलिए आप लोगों के पास भी अगर जो नोट्स वगैरह रखी हुई है उसको अभी से थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करते चलिए। दोस्तों, बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो समझाई नहीं जाती है, हम खुद समझ जाते हैं बस देख करके और महसूस करके। हमारे जीवन में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास शायद कोई और काम ही नहीं रहता। हम यूँ कह लें तो उनके मनोरंजन का साधन ही यही होता है, दूसरों को परेशान करना और दूसरों की लाइफ में ताका-झाकी करना और दूसरों को परेशान देखकर खुद खुश होना। ना जाने किस प्रकार के उनके विचार होते हैं, ना जाने किस प्रकार की संतुष्टि मिलती है इन चीज़ों में। उनकी बातों से अगर हम जितना परेशान होंगे और उनको लेकर जितना हम रिएक्ट करेंगे, उनको उतनी ही खुशी मिलती है। लेकिन देखें तो ये बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन हम सही से रिएक्ट करना सीख लें तब ये चीज़ें हमारी लाइफ पर, हमारी ऊर्जा पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। अब हम करें तो क्या करें? क्या उन लोगों से लड़कर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? हाँ, अगर हमारी आत्मसम्मान पर बात आए तो हमें बड़ा स्टैंड लेना ही चाहिए। पर क्या हर रोज़ ये करना ठीक रहेगा? क्योंकि उनकी तो आदत ही यही है और उनका तो काम ही यही है। लेकिन क्या हमारा यही काम है? नहीं, हमें तो और कई काम करने हैं। इन सब से आगे निकल कर हमें खुद कुछ करना है अपने लिए, अपनों के लिए। तो फिर अब क्या करें? क्या उन्हीं के जैसा व्यवहार करें उनके साथ तो समस्या हल हो जाएगी? जब तक हम खुद आत्मनिर्भर नहीं हो जाते हैं तो आखिर हम करें तो क्या करें? तो इसका एक ही हल है, इग्नोर करना। बस थोड़े समय के लिए, ताकि सही समय पर हम अपनी ऊर्जा का सही काम पर लगा सकें। जब बात हमारी आत्मसम्मान पर आएगी और जब लगने लगेगा कि अब ज़्यादा हो रहा है, तब हम अपना स्टैंड लेंगे और जितना हो सके हम इग्नोर करेंगे। हमें क्या करना है? फोकस करना है और अपने गोल पर, खुद को कुछ बनता हुआ देखकर हम उनसे अच्छाई की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जो कभी नहीं बदलेंगे, ना ही हम उन्हें बदल पाएंगे। तो यहाँ पर ज़रूरत यह है कि हमारे माइंडसेट बदलने की। हमारे जीवन की एक नई चुनौती हमारी प्रकृति के संसाधन है और अच्छी बात है ना। इससे बड़ा प्रेरणा क्या हो सकता है हमारे लिए? जीवन बहुत ही छोटा है दोस्तों, और हमें ऐसे लोगों से खुद को परेशान नहीं करना है जिनकी सोच इतनी छोटी है। एक दिन सब ठीक होगा, बस आज इग्नोर करें। हमारी खुशियों और हमारी सफलता का पावर हमारे हाथ में ही होता है। तो फोकस आज खुद पर करना है, लेकिन अपने आप को वैसा बनाने के लिए जैसा हम सोचते हैं। बस थोड़े समय के लिए लोगों को इग्नोर करो और आगे बढ़ो, क्योंकि अगर हम लोगों की बातों पे ध्यान देते रहेंगे तो फिर हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कहने के लिए तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं, चाहे हम जितना भी अच्छे से अच्छा काम कर लें, फिर भी लोगों को कुछ ना कुछ हमारे कामों में उनको बुराइयां नज़र ज़रूर आ जाती है।
हमारे आसपास के, अपने आसपास के ले लो या फिर कोई रिलेटिव को ले लो, किसी को भी ले लो, अगर कुछ भी आप कोई अच्छा काम करने के लिए जाते हो तो फिर उनका वो बुरा ज़रूर लगता है, उसमें कुछ ना कुछ वो बुराइयाँ ढूंढ ही लेंगे अगर जिनको आपकी बुराई करनी है तो। अभी आ गई हूँ मैं अपने किचन में और आज मैं बना रही हूँ साबूदाने का बड़ा। मैं रात में ही इसको भिगा दी थी क्योंकि साबूदाने का बड़ा बनाने के लिए पहले से भिगाना पड़ता है और सुबह तक ये अच्छे से भीग गया था। और फिर उसके बाद मैंने आलू बॉयल किया, मूंगफली रोस्ट करके मैं उसमें धनिया और मिर्च डालकर पीस ली थी। फिर उसके बाद मिक्स करके मैं बड़ा बनाई। वैसे ज़्यादा तक तो इसको फास्ट में भी खाते हैं क्योंकि इसमें सेंधा नमक वगैरह डाल के इसको फास्ट में खा सकते हैं हम लोग। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।